हम रेशो इस तरह भी लिख सकते हैं 5/7 इज़ इक्वल टू 151/208। इसके दो तरीके हैं, या तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो फिर साफ पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। और दूसरा आसान सा तरीका ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें इसकी न्यूमरेटर से, वो इस तरफ ले आएं और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 ज़ार 40 और 5 2 ज़ार 10, 1040 इसका जवाब आया। और अभी 7 को इससे ज़रब दें, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7, तो ये 10 आया। तो आपने देखा कि ये जो है यहाँ पर इक्वल का निशान तो नहीं लगता, क्योंकि ये कहते हमसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है। तो ये है 1040 और ये आया 1057, तो ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। ये इट इज द ग्रेटर रेशो, दिस रेशो इज द ग्रेटर वन। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स जो है वो 4x हुआ और एक्सट्रीम 36 × 7, इसको ज़रब दें 7 6 ज़ार 42, तो 252 आया और ये 4x आया। हमें x चाहिए, ये वाला गोल्ड, तो डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 4 6 ज़ार 24 और 4 3 ज़ार 12, सो x आया 63 ग्राम। ये अगर 36 है तो गोल्ड होना चाहिए 63 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ गया। प्रॉफिट सुमर दें। इसका तरीका ये है कि पहले हम सम ऑफ द रेशो, इस रेशो को जमा करो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और रेशो अगर आपको चेंज दिया जाए तो इनको जमा करें, 5 8 और 12, तो इससे आया 25। अब शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पार्टनर का हिस्सा, शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर, पार्टनर्स के दरमियान ये पैसे डिवाइड करने हैं। शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर 25 में से इसको 5 मिलेंगे क्योंकि इसका 5 है और टोटल 25 है, तो 5/25 इंटू 40,000, तो 25 1 ज़ार 25 1 और 15 आया तो 25 6, यानी 1600 रुपये को 5 से ज़रब दो तो 0 0 0 और 8, तो पहले आदमी को 8,000 रुपये मिले। शेयर ऑफ सेकेंड पर्सन पार्टनर, वो क्या है 8/25 इंटू 40,000। अच्छा, 25 1 और ये फिर 1600, क्योंकि एक दफ़ा हमने डिवाइड किया। अब 16 को 8 से ज़रब दें तो 12,800 रुपीज़, ये दूसरे आदमी का हिस्सा आया। ज़रब दें 0 फिर 0, 2 0 तो लग गए, 8 6 ज़ार 48 4 आया और 8 1 ज़ार तो 12 आया, 12,800 रुपीज़। अब तीसरे आदमी का हिस्सा, द शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर, जो आखिरी है और जिसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। अच्छा, वो है 12/25 इंटू 40,000। अच्छा, फिर ये 1600 आया और 2 0 लग गए, 12 × 6 72 और 12 1 ज़ार तो 19,
90,200 रुपीज़। तो ये टोटल करें तो इससे फिर 40,000 बन जाएगा। तो ये हमने डिवाइड किया, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बताएं प्रोपोर्शन, मैंने अभी आपको बताया ये जो रेशो है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, चलो MES लिख लें, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स आपके पास, या यहाँ पर मीन्स लिख लें, क्योंकि अननोन यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर एक्सट्रीम्स कर लें। अच्छा, मीन्स अननोन मीन्स में है, तो 22 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 27। इसको आप मल्टीप्लाई करें, या दोनों साइडों को 22x माइनस 22 इक्वल टू 11 7 ज़ार 77 और 11 2 ज़ार 22, तो 297। और ये 22 साइड पे शिफ्ट कर लें, 22x इज इक्वल टू 297 प्लस 22, तो 22x इज इक्वल टू 913। इसको अभी 22 से डिवाइड करें, तो 11 2 ज़ार और 11 22 1 ज़ार 11 2 ज़ार और 11 यहाँ पर 11 2 ज़ार और 9 आया, 11 9 ज़ार 29 आया। तो x इज़ इक्वल टू 29 और 2, तो x इज़ इक्वल टू 14.5। ये जवाब आया। आपको डायरेक्ट वेरिएशन दिया हुआ है बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई, और x और y की वैल्यू दोनों आपको दी हुई है। तो आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर जब k की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो फिर एक वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में आपको दूसरी वैल्यू दी हुई है और पहली वाली फाइंड करनी है। तो ये जो डायरेक्ट वेरिएशन है, अगर ये इन्वर्स वेरिएशन होता, मैंने डायरेक्ट और इन्वर्स आपका, जब एक चीज़ को हम बढ़ाते हैं और दूसरा भी साथ बढ़ जाए तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। मतलब अगर x को मैं बढ़ाऊँ तो y खुद ब खुद बढ़ेगा। और इसको लिखने का तरीका फिर ये है, चूँकि डायरेक्ट वेरिएशन है तो x स्क्वायर ये वेरिएशन का सिंबल है, और ये डायरेक्ट है। अगर ये इन्वर्स होता तो फिर मैं इसको 1 और y लिखता, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, तो इसको इन्वर्स फिर चाहिए। इन्वर्स में इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और डायरेक्ट में दोनों को न्यूमरेटर्स में लिखा जाएगा। अब इस निशान को आपने फिज़िक्स में पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर, इसको इज इक्वल टू में चेंज कर लें और एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम k कहते हैं। अब x की वैल्यू वो जो आपको दी हुई है ऊपर 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लें और k मालूम करना है, और y की जगह 49, तो ये भी 49 हुआ k, और ये भी 49 हुआ। तो k क्या आया? 49 डिवाइडेड बाय 49, सो k इक्वल टू 1। पहला काम आपको k मालूम करना है, k तो मालूम हो गया। अब जो पहला पार्ट है उसको हल करना है। पहले पार्ट में आप फिर इसको इसी तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। अब हमने y मालूम करना है और x की वैल्यू 9 दी हुई है, तो 9 स्क्वायर
इक्वल टू k1 है और y फाइंड करना है। 1 इंटू वाई इज़ y और 9 स्क्वायर इज़ 81। तो ये सॉल्व हो गया, ये y मालूम हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या करना है, फिर लिख ले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई और x नहीं मालूम, k1 है और y 100 है दूसरे केस में, तो ये 100 हो गया और a एक्स स्क्वायर। तो रूट लें बाय टेकिंग रूट ऑफ बोथ दी साइड्स, सो x इज इक्वल टू 10। तो हमने x की वैल्यू फाइंड की। ये आपका आसान सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है।